बात मौसम की कर लेते हैं। यूं तो देखिए देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि मानसून के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। बिल्कुल, दक्षिण भारत समेत देश के कई इलाकों से राहत देने वाली तस्वीरें आई हैं। मौसम के जानकारों का मानना है कि केरल में हुई बारिश संकेत है कि इस साल मानसून अच्छा रहने वाला है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश बता रही है कि यहाँ प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और जल्द ही मानसून की एंट्री होने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 मई तक दक्षिण भारत में मानसून के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस साल नॉर्मल से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। तस्वीरें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की हैं। मूसलाधार बारिश के बीच सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। लोग बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए। केरल के साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से भी बारिश की तस्वीरें आई हैं। बारिश में लोग भीगते नजर आए। बाग बगीचे और खेत खलियान बारिश से तरबतर नजर आए। वहीं शहर की सड़कों पर जल जमाव दिखा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी कई हिस्सों में मानसून का ट्रेलर दिखा। ठाणे में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत दी। उधर पुणे में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम का मिजाज बदला नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने का अंदेशा जताया है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान पहले ही 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद पहाड़ भी तपने शुरू हो जाएंगे। मई का आधा महीना बीत चुका है और अब गर्मी लोगों को झुलसाने लगी है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अब आपके राहत भरे दिन तो गए, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों में फिलहाल गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान, यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में हीट वेव चल सकती है। फिलहाल उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार है, तो वहीं आने वाले दिनों में राजस्थान में पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। मई के टेम्परेचर्स मैक्सिमम टाइम हायर साइड ही रहते हैं। जो पूरा साल का सबसे गर्म महीना होता है तो बहुत सारी जगह में 45 डिग्री टेम्परेचर ही पहुंच जाता है। तो दूसरा थ्रेशोल्ड होता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर है तो भी हम हीट वेव बोल देते हैं, जैसे स्पेसिफिकली राजस्थान में एरिया में रहेगा। और अगर 47 डिग्री हो जाता है तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, लेकिन इसका असर पहाड़ी राज्यों में ही सिमट कर रह जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ वेस्टर्न हिमालय रीजन में रहेगा। दैट्स मीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर का हल्का फुल्का 1 डिग्री का राहत मिल सकता है। ऑलमोस्ट अभी जैसे मैंने बताया कि हीट वेव जो है वो अभी रहेगा ही। आने वाले 5-6 दिनों में हीट वेव रहने का पूरा अनुमान है। दक्षिण भारत में 31 मई तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। फिलहाल वहां प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। केरल समेत दक्षिण भारत के कई और राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 15 मई इस महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। वहीं शिमला में तापमान 27 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ना, जो स्पेशली जो शाम के समय मतलब दोपहर के बाद ना, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मैं कहा चंबा, कांगड़ा, अपना सोलन, सिरमौर, शिमला है, तो यहाँ पे देखिए
थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जरूर होगी और इसके चलते जो तापमान में मतलब थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लोगों को कुछ दिनों तक तो राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन इसका असर खत्म होते ही तापमान में बढ़ोतरी लोगों को परेशान कर सकती है। दिल्ली से नीतू झा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीषण गर्मी से बचाव बेहद जरूरी है। हीट वेव और लू से बचने के लिए कुछ बातों का बहुत खास ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि धूप लगने पर आपकी सेहत बिगड़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी की समस्या हो सकती है, क्योंकि शरीर अपने तापमान को बाहरी टेम्परेचर के आधार पर स्थिर रखने की कोशिश करता है। दरअसल जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो शरीर को ऐसा करने में मुश्किल आती है, साथ ही पसीना भी ज्यादा निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय, जिनको अपनाकर आप भी तेज गर्मी और लू से अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। घर से अगर निकलना ही पड़े तो निकलने से पहले कुछ खाकर निकले, खाली पेट बिल्कुल भी ना निकले। लंबे समय तक धूप में रहने से बचने की कोशिश करें। बाहर जाने पर सिर ढककर बाहर निकले, हाथ और चेहरा कवर करके निकले। बाहर निकलने पर छाते का इस्तेमाल करें। सिर पर टोपी और आंखों पर धूप के चश्मे का उपयोग करें। पानी, जूस और छाछ जैसी लिक्विड चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। तला भुना यानी कि ऑयली फूड और मसालेदार खाने से परहेज करें। एक बार में ज्यादा खाना खाने से भी बचना चाहिए। ज्यादा पैदल चलने, दौड़ने या फिर इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से बचना चाहिए। ज्यादा देर तक नंगे पैर ना रहें। हल्के रंग के ढीले ढाले और कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो पहनने चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।